तो अभी हम शुरू करेंगे हमारे सिलेबस में जो यूनिट 3 है, काइनेमेटिक सिंथेसिस ऑफ प्लेनर मैकेनिज्म्स। ठीक है, ये टॉपिक शुरू करेंगे यूनिट 3 से। अच्छा, पहले देखते हैं एनालिसिस और सिंथेसिस में क्या डिफरेंस होता है। एनालिसिस का मतलब है एनालाइजिंग काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब है हम उसमें लिंक्स की पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इस तरह की चीज़ें। एनालाइजिंग काइनेमेटिक्स ऑफ ए गिवन मैकेनिज्म। ठीक है, तो अभी तक जो हम कर रहे थे यूनिट 1 में हमने किया था, वो सारा एनालिसिस था। हमें एक मैकेनिज्म दिया हुआ है, उसका कोई कॉन्फ़िगरेशन दे दिया और हम उसको एनालाइज कर रहे हैं कि उसमें क्या वेलोसिटी होगी। हमने उसमें कपलर के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया, वो पॉइंट क्या पाथ ट्रेस करेगा, उसकी क्या पोजीशन होगी, क्या एक्सेलरेशन होगी, तो वो सारा एनालिसिस था। ठीक है, और जब हम सिंथेसिस बोलते हैं, और पर्टिकुलरली हम बात करेंगे जिसको बोलते हैं डायमेंशनल सिंथेसिस की। डायमेंशनल सिंथेसिस, इसका मतलब है डिटरमिनिंग द मेन डायमेंशंस of links to satisfy the requirement of given motion। तो सिंथेसिस उल्टा है। हमें ये बोला हुआ है कि मोशन हमें बताई हुई है कि मुझे ऐसी मोशन चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसी मोशन चाहिए, ये बता दिया है। अब मुझे सिंथेसाइज करना है, मुझे ये बताना है कि क्या डायमेंशंस होगी लिंक्स की कि मुझे वो वाली मोशन मिल जाए। तो नेचुरली सिंथेसिस एक डिज़ाइन वाली चीज़ है और थोड़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। एनालिसिस में हमें दिया हुआ है, मैकेनिज्म दिया हुआ है, हमने बस उसको स्टडी करना है। सिंथेसिस में हमें ये बोला हुआ है ऐसा ऐसी डायमेंशंस दो लिंक्स की, वर्कआउट करो कि ये इस तरह की मोशन जो स्पेसिफाई की होगी वो मोशन हमें मिल जाए। तो जो सिंथेसिस है इसको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। मोशन सिंथेसिस, नहीं, मोशन जनरेशन, पाथ जनरेशन, और फंक्शन जनरेशन। ठीक है, इनका मतलब देखते हैं हर एक का क्या मतलब है। मोशन जनरेशन का मतलब है, थ्रू एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ए रिजिड बॉडी, जैसे हो सकता है मान लो कपलर
और 4 बार, ठीक है। और एनी फ्लोटिंग लिंक इन मैकेनिज्म, हमें जो जिस तरह का मैकेनिज्म स्पेसिफाई किया उसमें कोई फ्लोटिंग लिंक है। फॉर एग्जांपल, ए रिजिड बॉडी इज गाइडेड in a prescribed manner. A rigid body, और रिजिड बॉडी का मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे कपलर ऑफ 4 बार मैकेनिज्म, या कोई और 4 बार नहीं है, कोई और मैकेनिज्म है, हमें जस्ट ये बताया हुआ है कि उसमें जो फ्लोटिंग लिंक है इट हैज़ टू बी गाइडेड इन ए प्रिस्क्राइब्ड मैनर। जैसे हमें ये दे दिया, मान लो कि जो कपलर है, कपलर की यहाँ पे होना चाहिए कपलर, ठीक है। उसके बाद कपलर की ये पोजीशन होनी चाहिए, 3 पोजीशन स्पेसिफाई कर दी मान लो, और ये, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल्स गिवन 3 पोजीशंस ऑफ कपलर। तो अब बोला है बनाओ 4 बार मैकेनिज्म बनाओ, 4 बार